अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं जैद जावेद और आप देख रहे हैं सर जैड्स अकेडमी। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अपने जनरलाइजिंग के पार्ट 2 का, और जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर वहां जाके देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने चौथे और पांचवें नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ की एंट्रीज़ को पढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इसी तरीके से है जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि 10 एंट्रीज़ हैं, तो इसमें भी मैंने 10 एंट्रीज़ को ही कवर किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो 1 से लेकर 10 तक ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि जनरल में रिकॉर्ड होता है वैसे ही रिकॉर्ड करा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। तो आज हम एक्सपेंसिव और रेवेन्यूज़ के एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंसिव और रेवेन्यूज़ का आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स फॉर डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको वो पता है तभी आप एंट्रीज़ बना सकते हैं, अदरवाइज़ एंट्रीज़ बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज ₹25,000 ऑन अकाउंट, यानी कि हमने मर्चेंडाइज परचेज़ करी है अकाउंट पर, उधार पर परचेज़ करिए। अब हमने कोई चीज़ उधार पर ख़रीदते हैं तो उधार हमें देना होता है एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एज़ यूजुअल अगर हम दो किस्म के उधार हैं, एक तो उधार लेना होता है और एक उधार देना होता है। तो ये जो उधार है वो देने वाला उधार है, ज़ाहिर है हम ख़रीद रहे हैं तो उधार देना है, तो यानी कि ये पेएबल वाला उधार। पेएबल होती है हमारी लाइबिलिटी, और मर्चेंडाइज हम ख़रीद रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस। तो दो चीज़ें आएंगी इसमें, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बिज़नेस नेम लिखना है भाई XYZ, क्योंकि सवाल में बिज़नेस नेम नहीं दिया हुआ तो XYZ ट्रेडर्स हो जाएगा। सवाल में मंथ भी नहीं दिया हुआ तो फॉर द मंथ ऑफ December 31 हो जाएगा, और जनरल की एंट्री हो जाएगी एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉलम्स होते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट, वैसे के वैसे ही होता है। नंबर 1 एंट्री हमने पढ़ी है नंबर 1 एंट्री परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट में परचेजेस हमारा जो होगा वो डेबिट हो जाएगा 25,000 से, और अकाउंट्स पेबल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। देखिए मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदेंगे ना तो मर्चेंडाइज का नाम नहीं आएगा, मर्चेंडाइज की जगह पे क्या नाम आएगा, परचेजेस का नाम आएगा। यानी कि मर्चेंडाइज का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह पे परचेजेस का नाम आएगा, और परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं। ये मैंने आपको बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि परचेजेस जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। आप परचेज कितना किया, 25,000 किया तो 25,000 डेबिट भी हो जाएगा और 25,000 क्रेडिट भी हो जाएगा। लेकिन नरेशन में हमें मर्चेंडाइज का नाम शो करना है, टू रिकॉर्ड टू परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। यानी कि जब भी मर्चेंडाइज हम खरीदेंगे तो परचेजेस हमारी डेबिट हो जाएंगे, लेकिन कोई और चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चीज़ फिर डेबिट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीद रहे थे तो फर्नीचर डेबिट हो रहा था, ठीक है। कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली एंट्री है परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। उसके बाद दूसरी एंट्री है पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000 बाई चेक ₹15,000 एंड बैलेंस इन कैश। यानी कि सैलरीज हम दे रहे हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। तो जो भी किस्म के एक्सपेंस होंगे ना वो डेबिट होंगे, हमेशा याद रखें एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होते हैं, क्रेडिट कभी भी नहीं होते, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो सैलरीज हम दे रहे हैं तो एक तो आ जाएगा सैलरीज एक्सपेंस, वो जो कि डेबिट पे होगा। अब सैलरीज हम दो तरीके से दे रहे हैं, एक तो चेक के ज़रिए दे रहे हैं, अ, एक तो चेक के ज़रिए दे रहे हैं और एक कैश के ज़रिए दे रहे हैं, ठीक है। एक चेक के ज़रिए दी जा रही है सैलरी और एक कैश के ज़रिए दी जा रही है। अब जो चेक के ज़रिए दी जा रही है उसकी जगह बैंक आ जाएगा, और कैश के ज़रिए जो दी जा रही है उसकी जगह कैश आ जाएगा। तो देख लेते हैं एंट्री। तो इसकी एंट्री है नंबर 2, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 40,000। देखिए सैलरीज एक्सपेंस 40,000 थे, अगर आप गौर करें कि ये रे 40,000 सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस 40,000 थे, तो सैलरीज एक्सपेंस हमने 40,000 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बैंक से कितना पैसा जा रहा है, तो बैंक से पैसा जा रहा है बाय चेक ₹15,000, यानी कि बैंक से जो पैसा जा रहा है वो 15,000 जा रहा है। एंड द बैलेंस इन कैश, तो 15,000 बैंक से जा रहा है, टोटल सैलरीज 40,000 देनी है, तो कैश कितना देंगे, कैश यकीनन हम 25,000 देंगे। तो बैंक हमने क्रेडिट कर दिया 15,000 से, और कैश जो है वो भी क्रेडिट कर दिया 25,000 से। अब इन्होंने बैलेंस इन कैश का मतलब ये है कि 40,000 टोटल सैलरीज दे रहे हैं, जिसमें से 15,000 बैंक में से जा रहा है, बाकी किस में से देंगे,
कैश देंगे बाकी। तो 25,000 हमारा कैश जा रहा है, तो हम नरेशन में रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड टू पे सैलरीज थ्रू बाय चेक एंड ऑन कैश। तो कैश के जरिए भी दी जा रही है और चेक के जरिए भी जा रही है। ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री हो गई। उसके बाद तीसरी एंट्री हमारे क्या है, पेड ऑफिस रेंट ₹10,000, यानी कि ऑफिस रेंट हमें पे कर रहे हैं तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। और क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बैंक के जरिए पे कर रहे हैं या कैश के जरिए, तो आप कैश ही लिखेंगे। तो इसके अंदर देख लेते हैं, तीसरी एंट्री है ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। सिंपल एंट्री है ऑफिस रेंट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट पे चला जाएगा, और क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट पे चला जाएगा। तो इसका नरेशन हो जाएगी टू रिकॉर्ड टू पे ऑफिस रेंट। उसके बाद चौथी एंट्री है पेड एडवर्टाइजिंग ₹5,000, यानी कि एडवर्टाइजिंग पे करी है, यानी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो रहा है, उसको पे किया जा रहा है 5,000 से। तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल तीसरी एंट्री की तरह है। तो चौथी एंट्री देख लें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट, एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होता है। हमारा खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट पे चला जाएगा, और क्योंकि पैसा जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट पे चला जाएगा टू रिकॉर्ड टू पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। पांचवी एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹50,000। अब ये जो एंड सोल्ड एंड वाली एंट्री जो होती है ना, वो इसका मतलब है रेवेन्यू वाली एंट्री है। वो सोल्ड मर्चेंडाइज का मतलब है मर्चेंडाइज हम बेच रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये रेवेन्यू वाली एंट्री है। और हम क्योंकि अकाउंट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है हमें पैसे किसी से लेने होंगे। जाहिर है जब हम कोई चीज़ बेचते हैं उधार पे, तो हमें पैसे तो उससे लेने हैं ना, तो ये लेने वाला उधार है, ये देने वाला उधार नहीं है, लेने वाला है। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और क्योंकि उधार बढ़ रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट पे चले जाएगा, और सेल्स हमारी रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट पे चला जाएगा। देखें एंट्री, पांचवी एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी कि उधार वाली सेल जब भी होगी तो यही एंट्री बनेगी। अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो जाएगा, हमें 50,000 लेने हैं तो डेबिट पे चला जाएगा, और सेल्स हमने सेल्स की हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज जब भी आएगा तो सेल्स लिखेंगे, और सेल्स हमारा क्रेडिट पे चला जाएगा, और सेल्स हमारा होता है रेवेन्यू। तो 50,000 से एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड टू सेल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट पे जब भी हम मर्चेंडाइज को सेल करेंगे तो यही एंट्री बनेगी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उसके बाद है हमारी छठी एंट्री, ये भी सेल्स वाली है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹70,000, यानी कि गुड्स सोल्ड किए हैं। गुड्स बोलें मर्चेंडाइज बोलें एक ही बात होती है, कैश पर अब सोल्ड किए, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल नहीं आएगा लफ्ज़, अब क्या आएगा, कैश आएगा, यानी कि आप पैसे लिए और बेचिए। तो छठी एंट्री देख लें, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि अकाउंट जब उधार पे हम बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड आएगा, लेकिन अगर कैश पे बेच रहे हैं तो कैश का वर्ड आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड टू सेल गुड्स ऑन कैश। उसके बाद सातवीं एंट्री, रिसीव्ड सर्विस फॉर कैश ₹50,000, यानी कि सर्विस के लिए हमने पैसे लिए, यानी कि कोई काम हमने सर्विस के लिए किसी का काम किया होगा सर्विस स्टेशन के अंदर, या सर्विस की होगी किसी की गाड़ी की फॉर एग्जांपल सर्विस की है, तो उसका हम रिसीव कर रहे हैं कैश। तो इसका मतलब है सर्विस हमारी ये है इनकम भी किसी भी किस्म की होगी, हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो देख लेते हैं एंट्री। तो सातवीं एंट्री है कैश डेबिट, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 50,000 से। और सर्विस इनकम, क्योंकि हम इनकम हमारी जनरेट हो रही है तो सर्विस इनकम हमारी क्रेडिट पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 50,000 से, यानी कि कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट टू रिकॉर्ड सर्विस इनकम फॉर कैश, यानी कि इनकम किसी भी किस्म की होगी सब की सब क्रेडिट पे जाएंगी, और एक्सपेंस किसी भी किस्म का होगा वो सब के सब डेबिट पे जाएंगे। उसके बाद है आठवीं एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट फॉर ₹45,000 एंड कैश ₹33,000, यानी कि हमने परचेज किए हैं गुड्स, मर्चेंडाइज ही परचेज किए हैं मिस्टर अली से ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार वाली, ऑन अकाउंट बोलें ऑन क्रेडिट बोलें एक ही बात होती है। ऑन क्रेडिट हमने 45,000 लिए, और कैश पे जो हमने खरीदी है वो 33,000 की है, यानी कि ये भी एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट आ रहे होंगे। एक से ज़्यादा जब भी डेबिट और क्रेडिट आते हैं उस एंट्री को हम कंपाउंडेड एंट्री कहते हैं, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट आ रहे हो। तो देखें मर्चेंडाइज हमने परचेज करी है आठवीं एंट्री में, तो मर्चेंडाइज हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। देखें डेबिट हो रही है मर्चेंडाइज, यानी कि मर्चेंडाइज डेबिट नहीं होती, लेकिन परचेजेस का वर्ड आता है उसकी जगह, मैंने अभी आपको बताया। तो परचेजेस हमारे डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि हमने उधार पे ख़रीदी है, कुछ मर्चेंडाइज जो है हमने उधार पे ख़रीदी है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखें 45,000 जो है वो हमने उधार वाली मर्चेंडाइज ख़रीदी है, और 33,000 हमने कैश पे मर्चेंडाइज ख़रीदी है। तो देखें, तो
हमारी जो है उधार वाली है अकाउंट्स पेबल वो 45,000 है, और कैश वाली जो है वो 33,000 है। इसका मतलब है दोनों मिलाकर 78,000 की मर्चेंडाइज खरीदी है। तो इसमें 78 टोटल करके लिखा हुआ नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन हमें पता होना चाहिए अकाउंट्स पेबल यानी कि उधार वाली, उधार क्योंकि खरीदी है तो उधार देना है, और देने वाला अकाउंट्स पेबल होता है, और अकाउंट्स पेबल हमारा लाइबिलिटी होती है और इंक्रीज पे क्रेडिट हो जाती है। तो 45,000 हमने उधार देने हैं किसी को, और कैश भी हमने खरीदी है तो कैश भी हमारे पास से चला गया, तो वो 33,000 हमारा क्रेडिट, यानी कि कैश मैंने आपको पहले से ही बताया था कि कैश आएगा तो डेबिट पे आएगा और कैश जाएगा तो क्रेडिट पे चला जाएगा। तो अकाउंट्स, अच्छा जिससे खरीदी है उसका नाम भी आपको आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर अली से खरीदी है तो अकाउंट्स पेबल के आगे मिस्टर अली आपको लिखना है। अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ अकाउंट्स पेबल आप लिख सकते हैं। उसके बाद है नवी एंट्री, पेड फॉर इंश्योरेंस ₹26,000 थ्रू चेक, यानी कि इंश्योरेंस की पेमेंट की है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ है तभी तो पेमेंट की होगी, तो चेक के ज़रिए हमने पेमेंट की है तो इसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्ड आ जाएगा और चेक वर्ड आ जाएगा। चेक के ज़रिए बैंक, चेक नहीं आएगा वर्ड, बैंक आ जाएगा। तो देख लेते हैं नवी एंट्री हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है तो एक्सपेंस डेबिट ही हो जाएगा, और क्योंकि बैंक से पैसा चला गया तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, 26,000 से एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड टू पे इंश्योरेंस एक्सपेंस। उसके बाद आखिरी 10वीं एंट्री पेड फ्रेट चार्जेस ₹2,000, यानी कि फ्रेट चार्जेस हमने पे किए, ये भी हमारा एक्सपेंस ही है, तो 2,000 हमारा फ्रेट चार्जेस पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डेबिट पे चला जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट पे चला जाएगा। तो एंट्री देख लें, फ्रेट चार्जेस हमारे डेबिट हो जाएंगे और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं, फ्रेट चार्जेस जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, यानी कि हम किसी चीज़ के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी गाड़ी के अंदर, तो अगर उसके अंदर जो भी खर्चा हो रहा है तो वो फ्रेट चार्जेस कहलाते हैं। फ्रेट चार्जेस बोलें, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोलें, एक ही बात होती है। तो ये थी हमारी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू से लिंक करती हुई एंट्रीज, और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी इस सवाल के अंदर मैंने टच कर ली हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि आगे कि जो है आप किस तरीके से एंट्रीज बनानी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।